देखो चित्र दिया हो चाहे न दिया हो ना, इस तरह के क्वेश्चन में, ऊंचाई दूरी क्वेश्चन में कभी ये चित्र देगा कभी नहीं देगा। जैसे इस सवाल को पढ़ के भी तुम क्या कर सकते थे, चित्र बना सकते हो ना, तो तुम्हारी सहायता के लिए चित्र दिया है यहाँ। एग्जाम में क्या करेगा, चित्र हटा देगा। ठीक है, एग्जाम में क्या करेगा, चित्र हटा देगा। ठीक, तो चित्र किसको बनाना पड़ेगा, तुम्हें, है ना। ठीक, तो जो कहा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, खाली अपने आप चित्र बनते चला जाएगा। कह रहा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, सपोज करो नहर ये इतनी चौड़ी है, इसके एक तट पर टीवी टावर खड़ा है। इस तरह हटाओ, इधर बनाओ। ठीक है, नहर है मान लो चौड़ाई, ठीक ना। अब जो कहा है वो करते हैं। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, ये मान लो टावर है यहाँ, है ना। इसके ठीक सामने यहाँ एक दूसरा बिंदु है नहर के दूसरे पार, इससे जो इसका उन्नयन कोण है कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, इतनी बात। ये टावर हो गया, इसके ठीक सामने एक बिंदु है ना। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, किस तट पर की बात कर रहा है, इधर और इससे और 20 मीटर दूर है यहां से ना। हम कंफ्यूज हो गए, कहां कह रहा है, इसी तट से 20 मीटर और दूर ना। यहां से ये कह रहा है कि एक और बिंदु है, इससे कितना है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है ना। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, और ये दूरी कितना कहा है, 20 मीटर कहा है ना। तो अगर इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में करना होता तो कै सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का है ना। हाँ, कि ये जितना होता है उसका आधा इधर होता है ना। ठीक, तो बताओ ये 20 तो ये कितना 10 होता नहीं। आज ये 60 डिग्री के सामने जा रहे हैं, तो बताओ ये 10 तो कितने गुणा करते हैं, √3 का। ये आंसर आएगा तुम्हारा कितना, ठीक है, ये तो आएगा, है ना। ये तो जादू से आ जाता है। अगर देखो तुमको आंसर पता करना हो सवाल सॉल्व करते समय, है ना, tan थीटा लिखोगे फिर आंसर पता करना हो तो क्या करेंगे, यही तरीका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तरीका क्या करता है, तुम्हें सीधा सीधा आंसर दे देता है ना। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ज्यादा मतलब जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अपनी तरफ से। तो ये तो हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। अब आ जाओ सब्जेक्टिव में करते हैं, सीखो। तंग कर रखा, परेशान कर दिया मच्छरों ने। तो छिड़काव यहाँ कहाँ होता है ये पता हो तुम ना। चल देखो, हम मान लेते हैं कि ये ऊंचाई कितनी है, h, ये दूरी x। ठीक है, अब आ जाओ तो क्या लिखेंगे, tan 60, है ना। अच्छा एक काम करना, तुम लोग मन करे तो ये ABCD लिख देना। ठीक है ना, मन करे तब, ना मन करे तब भी क्या करना है, चित्र से सीधे क्या लिखना है, चित्र से, है ना। क्या लिखेंगे, चित्र से। tan 60 ना, बताओ tan 60 क्या होगा, कहोगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan 60 देखो, लंब ये आधार कितना x, h/x। ठीक है, h/x ना। यहां से अगर h निकालना चाहो तो क्या होगा, ये √3 होगा ना। x को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, √3x, है ना, x√3। यहां तक किसी को तकलीफ नहीं। अच्छा दूसरा वाला देखो, तब दूसरा देखो, दूसरा वाला tan 30 लिखेंगे, है ना, इस पूरे त्रिभुज में tan 30 ये कितना होगा, कहोगे h लंब बटा फिर से आधार, है ना, h ये रहा, इस 30 के लिए आधार पूरा हो जाएगा, x + 20 होगा ना, x + 20। ठीक है, यहां से बताओ h कितना होगा, यहां से h निकालोगे अगर तो ये देखो, ये 1/√3 आएगा ना, है बराबर h बटा x + 20। x + 20 इधर ले आना, है ना, और √3 उधर कहलाओगे तो इधर ही लाओ, एक ही तरफ लाओ, तो x + 20 बटा √3 ना आ जाएगा। यानी h कितना आ गया यहां से, x + 20
डिवाइडेड बाई √3। ये समीकरण नंबर 2। क्या करना, 1 और 2 को देखो, है ना, h का मान ये भी है और h का मान ये भी है ना, हम बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे 1 और 2 से, क्या लिखना, 1 और 2 से। रुको इसको अलग कर देते, थोड़ा सा हटा देते ना। परेशान कर दिया भाई साहब। इन मच्छरों का क्या करें हम, ये काम करने नहीं देता है। अरे तो मच्छर मारेंगे, हम सवाल लगाएं। देखो कितने हैं, हटो यार। देख रहे हो, ये दो वो लगाया, अगरबत्ती लगाया ना, इनका भी असर नहीं हो रहा है इन पर। क्या आधा घंटा हो गया लगभग नहीं लगाए हुए? देख सौरभ देख, जो हमें रिजल्ट जब मालूम हो ना, ठीक है, ज्यादा नहीं करना चाहिए कुछ। पता है तुम लोग रिजल्ट में क्या करोगे, ठीक है। पूंजी फंसाने का बात नहीं है, कितना 100-150 रुपए का आता है बैडमिंटन वो, है ना, लेकिन हमको मालूम है उसका। अरे यार, ये तो चल छोड़ो, ये यहाँ कर देता हूँ ना, इधर ये इस साइड कर दे रहा हूँ, परेशान कर दिया भाई। देखो वो मिटाते रहेगा, मैं कर लूंगा। चलो कहाँ था ये, h ना, h कितना है यहाँ पे, x√3 है ना, देखो x√3, और यहाँ पे देखो h कितना है, x + 20/√3, है ना। ये कौन से समीकरण, 1 और 2 से, 1 और 2 से, ठीक है। ऐसा ही लिखना बस। देखो सिंपल, जितना सिंपल लिखोगे सवाल ना, उतना ही बेहतर रहेगा। खूब लिख दिए मार, तब वो प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। ढेर नहीं लिखते हैं, जितना जरूरत है उतना लिखो। देखो √3 इधर ले आना, तो क्या हो जाएगा, x√3 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो 3x हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर, है ना। कितना आया होगा, 3x। 3x बराबर x + 20, x + 20, x + 20। तो यहां से 2x कितना आ जाएगा, x इधर लाया तो घट गया, 2x आया 20 के बराबर, ठीक। तो x कितना, 10 के बराबर, ठीक है। तो 10 मीटर, x आया 10 मीटर, ठीक है। अब इस x की वैल्यू क्या करना, इक्वेशन 1 में रख देना ना, ठीक है। तो हम कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर h कितना आ जाएगा, तो कहोगे 10√3 मीटर। तुम्हारा मन करे तो √3 की जगह क्या रख देना, 1.73 रख देना, तो 17.3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 17.3 मीटर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये होगा सोल्यूशन इस तरह। चलो हाँ हाँ, वो देख रहे हैं। इसका नाम क्या था तेरे बच्चा, विकास। तुम क्या नहीं लिख रहा है, हैं? नहीं, उसको पहले से पढ़ा है ये वाला टॉपिक, नहीं ना, तो जाना मत लिख, ठीक, मत लिख। लेकिन ऑप्शन देते हैं तुझे शुरू से ना, लेकिन कैसे दिखेगा शुरू से, वो 20-25 क्लास हो गई, 25-26, है ना, ठीक। क्या एक के दे दें उसको, मर जाए, नहीं तुम मत देख जाने देना। तो अभी ये वाला टॉपिक क्या करेंगे, जब पूरा खत्म हो जाएगा मत, तो फिर से करेंगे ना, तब तू करना, या फिर अगर तुझसे हो पाए, ठीक, तो रोज 1 घंटा का
यूट्यूब पूरा लेक्चर वाइज पढ़ा है ना, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके, ठीक है, पूरी देख डालना, देखना ही नहीं खाली लगा डालना साथ में ना, ठीक है, तब मेहनत लगेगा, लेकिन जो उसमें सिखाए हैं, ठीक है, वो गारंटेड दोबारा, पहले तो एक बात यह है कि दोबारा नहीं सिखाएंगे वो, दूसरा जो उसमें सिखाए हैं ये भी गारंटी है कि वो कहीं मिलेगा नहीं, है ना। ये तो छापना ये तो छापना नहीं है, जब तक वो नहीं समझ में आएगा ना, ये समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो ये केवल 4 क्वेश्चन रह गए इसके, ठीक है। इसके बाद नया टॉपिक शुरू कर देंगे कल से, तब कर लेना। चलो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन कल वाले उसमें था पेपर में, ठीक है, सीधे एनसीईआरटी से पेपर आता है भाई। देखो मैं यूपी बोर्ड का करा रहा था कल सेट 1, और पूरा का पूरा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन लाके छाप देता है, ठीक है। अगर बच्चा कायदे का पढ़ने वाला हो, है ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि 70 आउट ऑफ 70, मतलब थोड़ा भी ढंग का पढ़ने वाला है तो 70 आउट ऑफ 70 आना ही आना है ना। यहाँ कितने का होता है? नहीं, यहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता, नहीं होता है, वहां होता है यूपी में मैथ का भी प्रैक्टिकल होता है, तो 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं, बाकी 70 नंबर इसके, है ना। तो 70 आउट ऑफ 70 वहां उनके ना सीधे आ जाते। बंद करे उसको, किसका? नहीं मत बनना, भी रहने दे, मत कर, नहीं तो तेरा फोन छीन लेंगे, देंगे नहीं 2 दिन, है ना। उससे क्या मतलब है, पढ़ाते टाइम से मत करो। 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शीर्ष से एक केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो ध्यान से, एक केबल टावर ये हो गया, ठीक है, एक केबल टावर ये हुआ, ये केबल टावर, ठीक। केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके शीर्ष से, देखो शीर्ष से एक केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से जब ले रहे हैं तो उन्नयन कोण कितना हो रहा है? 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री। और कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक है, इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। ध्यान सुनो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। ये थोड़ा सा ज्यादा दूर हो गया, नजदीक कर दो इसे। देखो ये टावर है और ये बिल्डिंग है, ठीक है। यहां से कह रहा है, या बिल्डिंग यहां बनाओ, थोड़ा और नजदीक कर लो। देखो कह रहा है यहां से जब इसके शीर्ष का उन्नयन कोण लेते हैं तो कितना बनता है? ये 60 डिग्री, ठीक है। और यहां से जब पाद का क्या लेते हैं? अवनमन कोण लेते हैं ये, तो ये कितना बनता है? तो यहां से अवनमन कोण क्या होता है? यहां से ऊपर से झुकाव होता है ना, ये 45 होता है। ये कितना? 45 ना, ध्यान समझ लो, ये 45, ये 45, तो ये भी कितना? 45, ऐसे ना होता है, ठीक, ध्यान समझना। अगर ये 45 है तो अगर ये सेम क्वेश्चन किस में रहता? ऑब्जेक्टिव में, तो क्या करते? इसको ध्यान से खत्म करते ना। ये 7 हुआ, ये 7, देखो ये 7, ये 45, तो ये भी कितना? 7, क्योंकि ये 45 तो ये भी कितना होता? 45, है ना, तो ये 7 होता, ठीक। और ये सीधे ऊपर चले जाते ना, देखो ये इतना 7, तो इतना भी कितना होगा? 7 होगा, ये 7 तो ये भी 7 होगा ना। कौन सा? हाँ, हाइयो 7 होगा ना। तो देखो ये भी कितना होगा? 7। ऊपर की तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7√3। ये टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 + 7√3 ना, ठीक है। या 7 कॉमन ले लेना, ये आ जाएगा 7√3 + 1, ये आता है ना। ये करने का तरीका होगा। अब आ जाओ इसको करते हैं सब्जेक्टिव तरीके से। ये मान लेंगे हम लोग कि कितना है? h है। टावर की ऊंचाई कितनी है? h। तो टावर की ऊंचाई h मत मानो, कितना मान लो? ये इस ऊंचाई को h मान लेना तुम लोग, इस ऊंचाई को ना, ठीक है। बस समझ गए कि नहीं? देखो अगर उसको h मान लोगे, इस ऊंचाई को h मान लोगे ना, ठीक, तो कहीं माइनस माइनस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब हम लोग को सिंपल करना क्या है? देखो
देखो ये 7 तो ये भी 7 है ना, यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब आ जाओ करते हैं। पहला लिखो tan 45, क्या लिखेंगे? tan 45 किससे? चित्र से। क्या लिखेंगे? चित्र से tan 45 बराबर, ठीक है, tan 45 बराबर, है ना, इसको x लिख देना। इसको क्या लिखना? x, ठीक। इसको लिख देना y, है ना, क्या इसको भी x ही लिख दो? जब ये x तो ये भी कितना? x ही ना, डैश मत लिखो, x ही लिखो, डैश थोड़ी है, तुम जान ही रहे हैं कि ये जितना होगा, ठीक ना, ये जितना होगा उतना ही कौन होगा? ये ऊपर वाला भी होगा ना, ये आयत बन रही, ये x तो ये भी x ना, ये भी x, ये भी x, ठीक है। थोड़ा सा साफ सुथरा बनाना तुम लोग, मेरा गड़बड़ा गया है ना चित्र। tan 45 कितना होगा? तो कहेंगे हम लोग कि 7 ही ना, या यहां से 7 बटा x, लंब बटा आधार, तो 7 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है? 1, तो 1 होता है तो x इधर ले आएंगे, x बराबर कितना जाएगा? 7, बात खत्म ना, ठीक है। अब फिर से चित्र से ना, ये कहां से लिए हैं? चित्र से, बिना चित्र बनाए नहीं। या फिर क्या करना, इसका नामकरण कर देना, A B C D E, ठीक। और क्या लिखना? त्रिभुज ABC में क्या लिख सकते हैं? हाँ, त्रिभुज ABC में, ठीक। तो tan 45 है ना। इसी तरह से फिर क्या लिखेंगे? देखो त्रिभुज ABC में कितना, BC कितना आया है? x बराबर 7 आया है, ठीक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि AE बराबर BC बराबर 7, ठीक ना। ये बताना पड़ेगा ना, और नहीं भी की हो तो इतना ध्यान रखना, बस इतने पे छोड़ दोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। अगर समझदार टीचर है, कॉपी चेक करने वाला, तो वो समझ जाएगा कि तुमने क्या किया है, ठीक। लकीर का फकीर नहीं होगा अगर, है ना, मेरे जैसा टीचर होगा, हाँ, तो देगा ना, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। मतलब एक वही टीचर नहीं देगा नंबर पूरा इसमें जो एकदम से क्या हो, कि जैसे छापने का एकदम वो हो, कीड़ा हो ना, कि जैसा किताबवा में जैसा लिखा रहता है एकदम वही छाप दे, है ना, तबे नहीं देगा, अदरवाइज पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। उस कायदे से बनाना, ठीक है। फिर लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है? AED में, AED में tan 30 60 है, 60, tan 60 बराबर, फिर से लंब बटा आधार ना, h बटा x, x से कितना रख देंगे? 7। tan 60 √3 होता है, √3 बराबर h बाई 7, यहां से h कितना आ गया बच्चे? 7√3, ठीक ना। देखो h आया है, ठीक। टावर की ऊंचाई क्या होगी? तो हम कहेंगे कि टावर की ऊंचाई जो होगी वो होगी, हाँ, टावर की ऊंचाई जो होगी ये बराबर होगी h + 7, ये ना होगा, नहीं होगा, h + 7 होगा ना। h है 7√3 प्लस का 7 बराबर 7 कॉमन ले लेना, तो √3 प्लस, ये आंसर होगा, ठीक है। इतना मीटर लिख देना, इतना मीटर ना। जब तक 1.73 लिखने को ना कहे तब तक मत लिखना। अगर कह दे कि ये √3 की जगह 1.73 कर दो तब भी आसान है। ये 1.73 एक जोड़ दोगे तो 2.73, 7 का गुणा कर देना, है ना, आंसर आ जाएगा। इतना भी छोड़ दोगे तो आंसर गलत नहीं है ना, ठीक है। इतना भी छोड़ देंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। खड़ी करने के बाद ठीक हो रहा है। ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखो, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शीर्ष से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे स्थित है
तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना सच में इतने आसान होते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्टिव वाला होता है ना तो फ्री का नंबर है खाली, वो देखिए क्या कह देता है कि लो एक नंबर ले लो ना। सौरभ समझ में आ रहा है? लगाया था है? है? ये वाला क्यों तेरे तक लगाया है कि 13 में है? इस किसके में छापा था हर्ष से? तेरे में से है? तेरे में छापा इसका मतलब ना छापना बंद कर देगा था। तुम बच्चा लिखते रहे ना, ठीक, इनके चक्कर में मत पड़ना। ये लोग घर पे जाता है फिर यूट्यूब खोलता है फिर यही चीज छापता है देख के वहां से, और नहीं डालते जिस दिन ना उस दिन लगाता भी नहीं है। ठीक है, एक चीज डालने के लिए 3 दिन फोन करता है कि सर डाल दीजिए, समझ गया? तो तुम इनके चक्कर में मत पड़ना। चलो, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस जानते हो क्या होता है? हाँ, रास्ता दिखाता है ना। ठीक है, तो लाइट जलती रहती है उधर। एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस टावर होता है समुद्र के बीचों बीच। ठीक है, हाँ, जो जहाजों को दिखाता है रास्ता। ठीक है, लाइट हाउस एक टावर होता है समुद्र के बीचों बीच। ठीक ना, ये कह रहा है कि 2 जहाज हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक, देखो ध्यान सुनो। तो कह रहा है लाइट हाउस के शीर्ष से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एक को देख रहा है तो कितना अवनमन कोण बन रहा है? 30 डिग्री ना। देखो तो अवनमन कोण बन रहा है, नहीं ऊपर से देख रहा है ना। ठीक, 36 से जो कोण बन रहा है कितना है? 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और दूसरे को जब देख रहा है तब कितना बन रहा है? तो यही अवनमन कोण बन के कितना हो जा रहा है? 45। ये अवनमन कोण कितना हो जा रहा है? ये 30 बन रहा है, आइए यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 45। ये पूरा 45 ना, 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो सिंपल सा अवनमन कोण ना, चित्र बनाते समय बस इतना याद रखना कि ये 30 बनाना है और 45 बनाना, ऊपर से बनाना है, नीचे से नहीं बनाना है। ठीक, लेकिन बनता कैसा है? जो उन्नयन कोण होता है वही अवनमन कोण भी होता है। अगर ये चीज यहां से न देख के यहां से दिख रहा होता है तब भी कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का ना। तो ये 30, तो ये भी कितना? सवाल सॉल्व करने के लिए लिख लेंगे ना। ये 45 ये वाला, तो ये कितना? ये भी 45। ठीक है, ध्यान रखना। ऊपर देखो ये चित्र अगर सही से बनाओ है ना, चित्र क्या कि सही से बनाए, ठीक है, तो नंबर पूरा। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि चित्रवा तो यही बनाए कि ये लिख देते हैं ना, ठीक, तो गड़बड़ कर देते। ये ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और देखो, 45 क्यों, ये वाला 45 क्यों है, ये वाला 30 क्यों नहीं हुआ है, ये बताते हैं। देखो जब ये तुम बना रहे हो तो देखो ये क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा है, तो दोनों समानांतर होंगी ना, तो एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। अब देखो ये 30 ये रहा, तो एकांतर कोण ये वाला बनेगा इसका कि ये वाला बनेगा? मुझे बताओ, ये बनेगा ना। देखो ये यही ना लाइन आ रही है इसके लिए, तो जो यहाँ 30 है तो यही 30 में बनेगा वापस। ठीक, वैसे उसी तरह से तो 45 यहाँ बना है ना इस रेखा पर, तो यही ना कि 45 बनेगा वापस से। ठीक, इसलिए उल्टा पुल्टा मत लिख लेना कि 45 इधर। अब 45 तुम बताओ 30 बड़ा होगा कि 45? 45 आगे बनेगा निश्चित है। 60 होता तो और आगे बनता, तो समझ आया कि नहीं? 60 होता तो और आगे बनता है ना, और 90 होता तो एकदम वही जाके बनेगा नहीं, जितना बड़ा कोण उतना आगे बनेगा। तो ये भी कॉमन सेंस से रखा करो थोड़ा सा ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, रटना कर नहीं है। हर चीज रट लोगे, हर चीज याद कर लोगे नहीं होगा। मैथ है, रटोगे तो रटते रह जाओगे जिंदगी भर, खत्म नहीं होती मैथ, है ना, खाली रटते रह जाओगे। तो चित्र बनाना सीख लो खाली, ठीक है। देखो अब उसके बाद हो जाएगा। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा, तो हाई बेटा कितना है? 75 मीटर है। ठीक है, ये दिया हुआ है 75 मीटर, ठीक ना। तो कह रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी x है ना, और पहले जहाज की
यहां से दूरी कितनी है, y है। ठीक है, तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए ना। पहला लिखो tan 45, चित्र से क्या लिखेंगे, चित्र से tan 45 बराबर, तो क्या लिखोगे, लंब बटा आधार, यानी 75 बटा y। ये 45 1 के बराबर होता है, तो y इधर ले आओ, तो y बराबर कितना, 75, इक्वेशन। ठीक है, y आ गया, हमें x चाहिए। अब देखो वापस से, फिर से है ना, फिर से चित्र से ही लिख लेना, चित्र से, यहां फिर से लिखना tan 30, दूसरा वाला tan 30 है ना, tan 30 बराबर क्या होता है, तो कहोगे कि लंब बटा आधार, लंब कितना है 75, आधार कितना है, अब तो ये दोनों हो गया ना, y भी और x भी, तो x प्लस वाई। ठीक, x प्लस वाई इधर ले आना है ना, tan 30 को उधर ले जाना। ठीक है, tan 30 करना उधर, तो मत ले जाओ, अभी 1/√3 लिख लो पहले। ठीक है, आइए हो जाएगा 75 बटा में एक y कितना है, यानी x प्लस 75। हम लोग को इस x की वैल्यू पता करनी है बस ना। देखो इधर ले आओ, इसको इसको इधर ले आओ, तो देखो ये बन जाएगा x प्लस 75 बराबर, इसको √3 को उधर ले जाना, तो ये 75√3 बनेगा। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं ना, तो बस क्या करो, इस 75 को उधर ले जाओ है ना, इस 75 को क्या कर दो, उधर ले जाओ, और जैसे उधर ले जाओगे तो x कितना आ जाएगा, x बराबर 75√3 माइनस 75, बोलो होगा ना। अब बराबर करोगे तो ये आएगा, 75 कॉमन ले लेना, ले सकते हैं ना दोनों में से, ये √3 माइनस 1, इतना मीटर, ये आंसर होगा। किसी को दिक्कत है, देख लो कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। आज ये चैप्टर खत्म, तो 9वां खत्म हो गया, 8वां खत्म, 9वां खत्म ना। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, अप्रैल मई तक खत्म कर देते हैं इसको ना, मैथ पूरी। क्या तो मार्च में छुट्टी नहीं है, फरवरी है ना, ये फरवरी में कहाँ हम लोग किए, फरवरी में तो टाइम में पास चल रहा है, सच कहो। हाँ कितना, 50√3 कहाँ से आएगा, दिखा, तेरे के 12वां तो नहीं है, वो 12वां सवाल है ये, दिखा, रुको 50√3 आया है, कैसे बनाए थे एक बार देखिए, ऐसे कैसे दे रहा हूँ, दिखाओ जरा ना, गड़बड़ दिया है, आंसर गड़बड़ दिया है यहाँ पर इसे ही तो गलती ना, आंसर गलती बच्चे, देख मैं गलती नहीं कर सकता ना। अच्छा ये बताओ, लगाने का तरीका गलत है, नहीं है, ठीक है, तो आंसर गलत नहीं है ना। अब एक काम करो, 50√3 दिया ना है, तो 50√3 को जरा गुणा करो तो 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 50 करो तो देखो कितना आ रहा है, 50 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 करो तो जरा कितना आ रहा है, 17×5 85 आएगा ना, 85 आएगा, नहीं आएगा, गलत है, आंसर गलत दिया है। आंसर ये पूरा रहता तब भी नहीं आता, गलत दिया है। 75 पे अगर देखो, 75 पे अगर ये पूरा निकालें, ये पूरा निकालें ना, तो कितना आएगा, ये 60 होता है ना, 60 के सामने जाओगे तो 75√3 आएगा, है कि नहीं, यही आएगा यार, यही 75√3 आएगा, किसी भी तरह निकालोगे। ये 30 है तो ये पूरा 60, 60 के सामने आए तो 75√3 पूरा हो गया है ना, पूरा कितना 75√3, माइनस इसमें घटाओ ये वाला, तो ये 75, तो ये भी कितना 75, यही आएगा।
बच्चे आंसर तो आएगा यही। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसको देखो, दिखाई दे रहा है सबको ना? इसमें देखने तो आना है कि नहीं? ठीक है, दिखाई दे रहा है। कह रहा है एक 1.2 मीटर लंबी बालिका भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे का अवलोकन करती है। ध्यान से देखो, किसी विशेष क्षण पर बालिका की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय पश्चात यह उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, गुब्बारे उड़ रहे हैं, एक लड़की यहां खड़ी है, भूमि है, ठीक, लड़की खड़ी है यहां पे, ठीक ना, हम लोग मान लेते हैं ये लड़की है, इसकी आंख से, अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.2 मीटर। ये ध्यान रखना, बहुत क्रूशियल है ना ये डिटेल। ये कह रहा है कि इससे एक दो गुब्बारे उड़ रहे हैं, ठीक, ऐसे मान लेते हैं एक गुब्बारा, और थोड़ी देर बाद गुब्बारा चला गया यहाँ, ठीक है, ठीक है। इससे कह रहा है इसकी आंख से जो उन्नयन कोण बन रहा है इस गुब्बारे का, पहले कितना दूर बन रहा है? तो पहले 60 डिग्री है, और थोड़ी देर में घट के कितना हो जा रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर इसकी आंख से ही हम लोग चेक करें, ठीक है, क्योंकि अब जो हमारा उन्नयन कोण बन रहा है आंखी से बन रहा है ना, धरती से नहीं बन रहा है, ध्यान रखना। हाँ, उतना माइनस करेंगे तो देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी आंख से इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये धरती से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था? 88.2, है ना? धरती से कितनी ऊंचाई थी ये? टोटल ऊंचाई 88.2 थी। हाँ रुक जाओ, ठीक, तो देखो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी तब? 81 कहें कि 1.2 घटाओगे तो 87 ना, 87 मीटर होगी। ये 87 मीटर, तो ये भी कितनी? 87 मीटर। ये एंगल कितना? 30 डिग्री, और ये वाला कितना? 60 डिग्री। बात समझ में आया? अब कह रहा है तो इस समयावधि के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है कि कुछ समय पश्चात ये उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो कह रहा है इस समयावधि के दौरान इस गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब निकालने को क्या कह रहा है तुमसे? ये निकालने को कह रहा है ये दूरी है ना, ये दूरी, इतनी वाली दूरी, ठीक है, यहाँ इतनी दूरी, केवल ये इतनी दूरी कह रहा है, तो इसको x मान लेते हैं, है ना, इसको क्या मान लो? y। ध्यान समझना, ये 87 है ना, बोलो अगर यही क्वेश्चन किस में रहता? ऑब्जेक्टिव में, तो ये फट से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। देखो ये 87 है, तो ये कितना हो जाएगा? 87√3। और ये 87 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 87 डिवाइडेड बाई √3 होगा ना, ये 87 डिवाइडेड बाई √3 ये होगा, क्योंकि 30 डिग्री के सामने आ रहे हैं, ये 60 के सामने आएंगे तो 87√3 हो जाएगा, घटा दोगे आंसर आ जाएगा, है ना। चलो लगाते, तो जो आंसर आता वही आता ना, 87√3 माइनस 87 डिवाइडेड बाई √, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। अब सॉल्व करोगे जो भी आए वो तुम लोग की मर्जी है ना। आओ देखते हैं आएगा कैसे, उस पर बात करते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम लोग? tan 60 लिखो, tan 60। tan 60 कितना है बच्चा? तो 60, ये ऊंचाई 87 और ये y है ना, तो लिखेंगे 87/y। यहां से y कितना आ गया? ये √3, y को इधर ले आओगे तो देखो, तो ये √3y बराबर 87, y कितना आएगा? 87 डिवाइडेड बाई √3, ठीक ना। इक्वेशन कह दो 1। अब आ जाओ इक्वेशन 2 पे। tan 30 कितना है? तो कहोगे कि ये भी 87 में x प्लस वाई, ये x और ये y, पूरी दूरी ना, x प्लस वाई। ये √3 था, 1/√3 होगा, यानी ये लिखेंगे 1/√3 बराबर 87/x प्लस वाई। हाँ लिख दो 87। यहां से देखो x प्लस वाई इधर गया, तो ये बचेगा x प्लस वाई बराबर 87√3, ठीक ना। इक्वेशन नंबर
2। हम लोग को x की वैल्यू चाहिए, ये चाहिए, ये निकाला है ना कि समय अंतराल के बीच x कितना दूर गया, तो गुब्बारे कितना दूर ट्रेवल करेगा, ठीक ना, ये दूरी चाहिए। तो देखो अगर y यहां रख दे तो x नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, तो रख दो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से y बराबर 87/√3 रखने पर, तो देखो x कितना आ जाएगा, ये देखो यहां रख देंगे 87/√3, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, तो x बराबर आएगा 87√3 माइनस 87/√3, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है, 87 क्या करना है, कॉमन ले लेना है ना, देखो 87 कॉमन ले लोगे ना तो आसानी से हो जाएगा, ये बन जाएगा √3 माइनस 1/√3, ठीक है। अब देखो जब √3 का √3 में गुणा करोगे, ऊपर जोड़ते टाइम क्या करते हैं, √3 ले लेते हैं, है ना, हर में ये गुणा करोगे तो 3 माइनस 1 तो 2/√3 आएगा, ठीक है, ये आएगा इस तरह से। 87 में 2 गुणा करो तो कितना, 8 दूना 16 और 7 दूना 14, 174, ठीक, अब बटा में √3 आएगा, ठीक, ये आंसर है, सीधा सीधा इतना मीटर लिख देना। देखो अगर कुछ नहीं कहा है तो क्या करना, इतना ही आंसर कर देना। किसी को दिक्कत, इतना ही आया है ना, हाँ, प्रमीकरण क्या है, क्या दिया है, और क्या दिखा, क्या दिया है, कहाँ दिया है, 294/5 कहाँ से आ जाएगा, आंसर गलती क्या है ना, हम लोग के बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, हम लोग के बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब सारे बुक में ऐसे दिया है, देखो मेरे में यही दिया है, देख लें दो, एनसीईआरटी का है ना, मेरा एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी देखेंगे यही दिया है, ना बच्चा, यही आ रहा है, आंसर यही है ना, हाँ मेरी बुक सही है, हाँ कहीं से लिखा, क्या फर्क पड़ता है ना, मेरी बुक में सही है ना, इसमें इसका परमीकरण कर देना, है ना, जरूरत पड़े तो क्या कर सकते हैं, इसका परमीकरण कर देना ना, परमीकरण कर दोगे तो देखो क्या आएगा, इसमें परमीकरण करके दिया है मेरे वाले में, है ना, तो 174 परमीकरण करोगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 से काट देना, है ना, 3 बचे 15, 3 8 24, 58√3 आएगा, ठीक है, परमीकरण करोगे तो ये आएगा, परमीकरण नहीं करोगे तो उतना ही, ठीक है। वो छाप लिया तो अपना देख, चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो जरा, अच्छा देखो दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना,
हाँ ठीक है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, तो तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा है तो हाँ, तो इसमें भी दिखाई दे रहा है। चलो देखो, एक सीधे राजमार्ग पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है, जो मीनार के आधार की ओर एक समान गति से आ रही है। ठीक है, एक मीनार पर आदमी खड़ा है, ठीक ना, ये मीनार है सपोज करो, एक कार आ रही है इधर से, ठीक है, यहां से जब ये देख रहा है तो कितने डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, है ना। तो अवनमन कोण कितना बनेगा इसका, 30, ये अवनमन कोण बड़ा 30। तो देख बच्चा, ये 30 तो ये भी कितना, 30। अलग अलग बनाना, जब पहला वाला बना लेना तो लिख लेना पहले ही, है ना, दोनों एक साथ मत बनाओ। और मीनार की तरफ आ रही है, ये किधर आ रही है, मीनार की तरफ, ठीक ना। तो मीनार की तरफ थोड़ी दूर और आई तो कह रहा है कि जो आधार की मीनार की एक समान गति से आ रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो गया, 60, ठीक ना। तो देख 6 सेकंड बाद कितना हो गया, 60, मतलब ये पूरा कोण कितना हो गया अब 60। ऊपर से देखने वाले को अब कितना दिख रहा है, 60 डिग्री पर देखना पड़, झुकना पड़ रहा है ना। झुकाव, अवनमन का मतलब होता है क्या है, झुकाव, नीचे कितना और झुकना पड़ा ना। तो पहले 30 डिग्री झुक रहा था, अभी कितना झुक रहा है, 60 डिग्री झुक रहा है, ठीक है, इतनी बात है। तो देख ये 60, तो ये भी कितना 60, ठीक है। अब तुमसे जो पूछ रहा है वो है कि इस बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितने सेकंड में आता है, 1 सेकंड का, ठीक, 1 सेकंड का है। देख ये दूना दूरी होती है, याद ही होती है, बताओ यहां तक 6 सेकंड में, तो यहां तक 3 सेकंड बाद खत्म, है ना, कहानी खत्म, ठीक है। लेकिन इस सवाल को क्या करना है, हमें बनाना है ना, इस सवाल को क्या करना है, बनाना है। चलो देखो और क्या क्या दिया है, हमें कुछ दिया है। एक सीधे राजमार्ग पर स्थित मीनार के पाद पर खड़ा, कुछ नहीं दिया है, हमें पता है खाली ये h है ना, ये h है, ठीक, और ये x है, ये दूरी x है, और ये दूरी कितनी है, y है, ठीक है ना। अब हम लोग को करना है क्या है, कुछ दिया है इसमें, कुछ नहीं दिया है, बस 6 सेकंड दिया है, इसके अलावा कुछ दिया नहीं। तो चलो सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले दूरी निकालेंगे, है ना, फिर ये दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद चाल निकालेंगे, तब बताएंगे ना, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे, दूरी, फिर चाल, है ना, ये निकालेंगे, हाँ, मीटर पर सेकंड में चाल निकालेंगे, उसके बाद फिर इसमें देखेंगे कितना समय लगता है ना, हाँ, ठीक है। बिना देखो प्रोसेस क्या है हमारा, पहले हम लोग क्या करें, ये दूरी निकालें, फिर ये दूरी निकालें, फिर चाल निकालें, फिर समय ना। तो चलो निकालते हैं। यहां से देखो 1060 यहीं शुरू करो, तो बताओ 1060 कितना होगा, कहोगे h बाई एक्स। देखो x और y दोनों को ही h के टर्म में निकाल लेंगे तो आसान हो जाएगा ना। तो बताओ यहां से x कितना आ जाएगा बच्चे, तो कहोगे कि ये √3 है, इधर ले जाएंगे तो h बाई √3 आ जाएगा, आएगा ना। इसी तरह से इक्वेशन 1 कह दो, ठीक। इसी तरह से tan 30 बराबर क्या होगा, तो कहोगे कि h बटा x प्लस वाई, इधर ले जाना x प्लस वाई कितना आएगा, तो कहोगे कि ये आ जाएगा h √3। इक्वेशन नंबर 2। हम लोग को x चाहिए किसके टर्म में, y के टर्म में, है ना, x चाहिए y के टर्म में, चाहे x ले लो, देखो x तो आया ही है ना। अब हम लोग को y भी अगर निकाल लें हम लोग तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, y भी h के टर्म में निकाल लो। तो देखो y कितना आ जाएगा यहां से, तो x ला के रख देना, तो h √3 अब माइनस ये जाएगा, तो इधर माइनस हो जाएगा ना, माइनस h बाई √3। अब ध्यान सुनो, कह रहे ये y दूरी, इतनी दूरी कितनी देर में तय कर रहा है, 6 सेकंड में, ठीक ना। अच्छा इसको सॉल्व भी करोगे ना, तो ये √3 से 2√3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर लेना भाई, देखो क्या होगा, ये √3 नीचे, देखो कर लेना बाद में, देखो इधर ये √3 का गुणा करोगे तो 3, तो 3h आएगा ना, अब माइनस h हो जाएगा, ये आएगा 2h बाई √3, ठीक है, आएगा ना। ये y आया है बच्चे, इसको 3 करो, ठीक है। अब देखो तो चाल निकालनी हो, क्या करनी हमें, चाल निकालनी है, ठीक है।
तो y दूरी तय करने में ध्यान समझना, y दूरी तय करने में कितना सेकंड लगता है? 6 सेकंड। तो कार की चाल क्या निकाल देंगे हम लोग? कार की चाल। तो कार की चाल कितनी हो जाएगी बच्चा? कहोगे ये दूरी इतनी ना है, यानी 2h बटा √3। इसको कितने देर में तय किया है? 6 सेकंड में, तो बटा 6 कर दो। ठीक, तो इतना मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 6 से भाग दोगे तो आएगा h/3√3। कितना आ जाएगा? इतना मीटर प्रति सेकंड आएगा ना। 6 ऊपर चला जाएगा, 1 बटा, जैसे देखो ऐसे लिखते हो 6/1 जाके 1 बटा 6 हो जाएगा, है ना। 1 बटा 6 होगा तो 2 से कटेगा, ये बचेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे x दूरी तय करने में लगा समय, इसलिए x दूरी तय करने में लगा समय बराबर, देखो x कितना है, तो x कितना आया है? h/√3, है ना। कहेंगे h/√3, ये दूरी हो गया। अब दूरी बटा समय निकालने के लिए क्या करते हैं? दूरी बटा चाल करते हैं ना। दूरी बटा चाल तभी तो समय निकलता है। चाल कितना है? h/3√3, h/3√3। ये पलट जाएगा ऊपर जाके, h/√3 गुणा 3√3 बटा में h से गया h, √3 से गया √3, बचा कितना? 3 सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कहानी समझ में आई है ना? तो देखो आंसर तो पहले से पता था, ठीक है, तो गलती के चांसेस क्या हो जाते हैं? फिर कम हो जाते हैं, है ना। आंसर तो पहले से पता हो तो क्या हो जाता है? गलती के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ख्याल रखेंगे करते समय कि गलतियां कम से कम हो, ठीक ना। अच्छा, एक और बात है कि इस तरह के क्वेश्चन देखो लेंदी होते हैं ना, थोड़े से कैसे होंगे? लेंदी होंगे ना। लेंदी होंगे मतलब तुमको लगेगा कि कहाँ क्यों कर रहे हैं ना, क्यों मर रहा हूं इतना मैं। तो इसको क्या करना? 1 2 बार 3 बार लगाना, ठीक है, अपने आप क्या हो जाता है? हाँ, आसान हो जाएगा, आने लगेगा ना। आने तो तुम सोचोगे कि मतलब एक टाइम ऐसा आएगा ना, लगेगा क्यों, है ना, क्यों इतना मेहनत कर रहा हूं मैं। ठीक है, और ये तुम लोगों के एग्जाम में हमको लगता है 50 नंबर वाले में ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन होता होगा। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर। एक क्वेश्चन रहेगा ही, तुम पक्का मान के चलो, है ना। जितना करा रहे हैं इसमें से एक क्वेश्चन 100% ऐसे उठा के एज इट इज छाप देगा, और एनसीईआरटी से रहेगा, ये जान लो, है ना। बाहर से वो नहीं आएगा। एनसीईआरटी में जितना कर रहे हो ना, इसी में से क्वेश्चन आके छाप के दे देगा तुम्हें। ठीक है, देखो तुम्हें बाहर से जो क्वेश्चन मिलेगा वो किस में मिलेगा? ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में एक्चुअली में 100 क्वेश्चन देता है, ठीक है, तो ऑप्शन खूब है, तो 100 में से 70 वो किसमें से रहेगा? फिर से एनसीईआरटी में से रहेगा। 30 वो इधर उधर करता है, ठीक है, तो 70 में 50 तुम लोग नहीं लगा सकता, तो फिर लानत है ना। अच्छा, ये मुझे लग रहा है लास्ट क्वेश्चन है क्या ये, है ना। तो आज ये टॉपिक खत्म। मीनार के आधार से, देखो यार बैटरी खत्म तो नहीं हुआ मेरा, चलो इसको खत्म करते हैं। मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। ध्यान समझना, एक मीनार है, देखो एक मीनार है ना, इसमें कह रहा है कि एक 4 मीटर है यहां से दूरी, और दूसरी कह रहा है कि 9 मीटर है। ये कितना है? यहां से 9 मीटर, यहां से पूरी दूरी 9 मीटर है ना। हाँ, ये 9 मीटर, ये यहां से 9 मीटर। ये कह रहा है कि ये और ये एंगल पूरक है। तो मान लो कि अगर ये थीटा होता ये वाला, तो ये कितना होता? 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा। और ये ऊंचाई कितना है? h। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है? h, है ना। देखो इसको जादू से सिद्ध करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या निकालो पहले? tan थीटा। क्या निकाल दो? tan थीटा। tan थीटा कितना होगा? तो कहोगे h डिवाइडेड बाई 9 होगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 लिखो tan 90 माइनस थीटा, वो लिखेंगे ना, h डिवाइडेड बाई 4। किसी को तकलीफ? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब कुछ मत करो, क्या करना है, खाली tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा को गुणा कर दो, ठीक। तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 गुणा इक्वेशन 2 से, ठीक है, इक्वेशन
1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2 से। देखो आया क्या, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36। आया, किसी को तकलीफ? देखो इसका और इसका गुणा करेंगे तो h का h में गुणा किया तो h स्क्वायर और 4 9 36, ठीक ना? यहां तक समझ में आया है? सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओहर देख के कहीं बुलाया तुम, समझ में आ रहा है? हम एहर पूछ रहे हैं, तुम ओहर देख के बता रहा है कि समझ में आ रहा है। तुम देख पिटाता है कब हमसे? तेरा मैटर खत्म हुआ नहीं ना? या तो पढ़ना शुरू कर दे, है ना, या तो साफ छोड़ दे, नहीं पिटा जाएगा अब। ठीक, अगला जो चैप्टर शुरू करेंगे एपी, ध्यान सुन ले, जो एपी शुरू करेंगे तो उतने मेहनत से पढ़ना जितना मेहनत से कोई भी पढ़ता। तुझे आने लगेगा, आज बता रहे हैं, आने तो कहीं का नहीं रहेगा, समझ गया? देख इधर, देखो तुम लोग को बताए हैं कि जब भी ये दो कोण ना, tan के a और tan b, है ना, tan a tan b का एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर a प्लस b 90 डिग्री आता है तो tan a tan b 1 के बराबर होता है, ठीक है? और नहीं तो तुम लोग एक और चीज जानते हो, हाँ, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, ठीक है? तो ये लिख दो ऐसे ही, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h स्क्वायर बटा में 36, ठीक ना? तो देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है? तो ये लिखेंगे 1, देख इसको लिखेंगे 1, तो 1 बराबर क्या आएगा फिर से? h स्क्वायर बटा 36। बताओ तो h स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से? 36 आएगा ना? तो बताओ यहीं से अगर h निकालना हो तो क्या कहेंगे? 6 मीटर नहीं आएगा? बोलो आएगा? तो लिख देना इति सिद्धम ना, क्या लिख देना? Hence proved इति सिद्धम, ठीक ना? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास समझ में आई होगी। एक मिनट रुक जाओ, छापना बाद में ना, बोले नहीं तो ये बैटरी खत्म हो जाएगी, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि ये आज की क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई है तो ये चैप्टर हम लोगों ने चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। अगर आपने ये लास्ट तक ये वीडियो देखी है और आप यहाँ तक पहुंचे हैं अगर शुरू से देखते हुए, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको त्रिकोणमिति और उसके अनुप्रयोग पूरे अच्छे से आते हैं, अगर आपने फॉलो किया है तो। थैंक यू। क्या अब इसमें क्या कहें?